वज़ारत बल्दियात और ख़ुसूसन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से धुआंधार ट्रांसफ़र पोस्टिंग और एसयूजी अफसरान की तैनाती के बाद बल्दिया वस्ती में चीखो पुकार मची हुई है। हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, ये हम साबित भी अगली किस्त में करेंगे। और कोई इनके कागजात चेक नहीं करता और यही वजह है कि एसयूजी अफसरान की तैनाती पे तैनाती की जा रही है। कौंसल के अफसरान को खड़े लाइन लगाया जा रहा है, उनको इंक्वायरी के नाम पर घेरा जा रहा है। खैर, आज एमक्यूएम पाकिस्तान की लेबर डिवीज़न के तहत बल्दिया वस्ती में चीखम चिल्ला का मेला लगा। जी हाँ, यहाँ पर चीख और पुकार मची हुई थी। मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ख़वातीन, असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन जहाँ मौजूद थीं, इसलिए कि वो भी मसाइल का शिकार हैं। वहीं पर मुलाजमीन जो कि ग्रेड 1 से 16 तक के थे, वो सब यहाँ मौजूद थे। पिंडाल भरा हुआ था, दूर दूर तक मुलाजमीन बैठे हुए थे, कुछ तो खड़े हुए थे, जगह नहीं मिली। लेकिन यहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी कन्वीनर कंवर नवेद के साथ साथ रब्ता कमेटी के रुकन अब्दुल वसीम, रुकन कौमी असम्बली हुसामा कादरी, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया वस्ती शाकिर अली के साथ साथ एमक्यूएम बल्दिया वस्ती लेबर डिवीज़न के ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवेद जमील ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कराची के बाहर से लाकर मुतासिब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट के अफसरान को तैनात किया गया। इन्हें डिस्ट्रिक्ट कराची में लगाने के लिए पूरे कराची से कोई ग्रेड 19 का अफसर डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए नहीं मिला। कमिश्नर बनाने के लिए, दीगर पोजीशन देने के लिए कोई कराची से आदमी नहीं मिला। और जब इससे भी उनकी नफरत और इंतकाम की आग नहीं बुझी, तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में एक अफसरान का कोटा होता है जो एसयूजी से कहलाता है कि हर डीएमसी में, केएमसी में एक आध मुलाजिम वो हुकूमत सिंध से भेज सकते हैं। तो उस कानून को ख़त्म करके अंदरूने सिंध से राशि और करप्ट अफसरान को कराची की डीएमसीज में पोस्ट करना शुरू कर दिया। जो कराची में कराची को दुबई समझकर आते हैं। सिंध का मकसद कराची को लूटना होता है। आज सिंध असेंबली में भी मेरी तकरीर थी, मैंने वहाँ पर भी इन मुतासिब अफसरान के हवाले से तफसील से बात की, एसयूजी अफसरान के लिए भी तफसील से बात की। वज़ीर आला साहब बैठे हुए थे मेरे बराबर में। मैंने वहाँ पर भी बताया कि जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सके वो सिंध में हो रहा है। और ख़ास तौर से ये जो कोरोना की वबा आई है, इसने तो इन राशि और करप्ट अफसरान की ईद कर दी है।
कोई इंतहा है कि हुकूमत सिंध ने कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए एक इमरजेंसी कैंप लगाया। यकीनन ये बात उन्होंने असेंबली में ज़रूर कही होगी, वज़ीर आला ने सुनी होगी, लेकिन सुनी अनसुनी की ये हमें नहीं मालूम। इसके नताइज सामने आ सकते हैं 2-4 दिन के अंदर, कोई बात नहीं। इस मौके पर एमक्यूएम रब्ता कमेटी के रुकन अब्दुल वसीम ने अपने मखसूस और संजीदा स्टाइल से खिताब किया, लेकिन बात बड़ी गहरी करते हैं। सुनिए ज़रा अब्दुल वसीम, एमक्यूएम रब्ता कमेटी के रुकन, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, क्या कह रहे हैं। कि वो तमाम अरबाब इख्तियार जानते हैं कि वो इस शहर के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या सोच कार फरमा है, किस तरह से बल्दियाती अफसरान का इस्तेसाल हो रहा है, किन अफसरान की भर्तियां की जा रही हैं। एक मखसूस टोले के साथ इस शहर को भी लाड़काना बदीन जैसी जगह बनाया जा रहा है। ये जागीरदाराना वडेराना सोच जो इस शहर पर कार फरमा है, ये ना समझे कि यहाँ के लोग कमजोर हो गए हैं, यहाँ के लोग बोलना नहीं जानते, यहाँ के लोग तकलीफ सहना जानते हैं, ये ना समझा जाए। बल्कि इसको जो आज का इज्तिमा है इस अंदाज से लिया जाए कि आज ये यहाँ खामोश बैठा है, कल अगर ये आपके दरवाजों पर जाकर खड़ा हो गया, आपके ऑफिस पर जाकर खड़ा हो गया, अपने इख्तियार के लिए, अपने हक के लिए अगर ये मैदान अमल में निकल आया, तो फिर यहां बहुत सारे अफसर वापस जाएंगे और जाना चाहिए, इसलिए कि जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियां ले रहे हैं, जाली तरीके से ट्रांसफर लिए जा रहे हैं, जाली तरीके से यहां पर ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं। जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा कि हैदराबाद के डीसी के जरिए जो है यहाँ की नौकरियां भर्तियां की जाएंगी। याद रखो, कानून मौजूद है और यहाँ नौजवान मौजूद हैं। अगर आपने ऐसी कोई सोच या सोचने की कोशिश की तो ये आपका मुहासरा करेंगे। अपने हक के लिए इंसान और अपने पेट के लिए वो सब कुछ कर जाता है जिसकी तवक्को एक आम आदमी नहीं कर सकता। इसलिए कि तरक्याती काम कम हो जाए लेकिन किसी का हक ना मारा जाए। हक के लिए इंसान और अपने बच्चों के पेट के लिए इंसान हर चीज से लड़ जाता है। उस लड़ाई से डरिए, उस वक्त से डरिए कि ये लोग आपके इदारों में आकर बैठ जाएं और फिर उस वक्त तक ना उठें जब तक आप इनके हुकूक ना दे सकें। जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी, जो कि बल्दिया वस्ती के अफसरान और मुलाजमीन की जंग एक तवील अरसे से लड़ते चले आ रहे हैं, उन्होंने अपने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। लोगों पर मुश्तमिल है, उन जवानों पर मुश्तमिल है कि जिन्होंने ये बात तस्लीम कर ली कि हम अपने ऊपर होने वाला कोई भी गासिबाना फैसला, जालिमाना इक़दामात उसको किसी हाल तस्लीम नहीं करेंगे। और यहाँ के अरबाब इक़्तिदार जो डीएमसी को देख रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो एमसी हो या दीगर अफसरान हो, मैं उनको ये बात वाज़ेह तौर पर खुद जाकर और मिलकर ये बता चुका हूँ कि अगर
इस डीएमसी के किसी भी मुलाजिम के साथ अगर ज्यादतियों का सिलसिला रवा रखा जाएगा तो फिर याद रखना इस डीएमसी के ताले भी बंद होंगे, इस डीएमसी में हड़ताल भी की जाएगी, कलम छोड़ हड़ताल भी की जाएगी और अपने हुकूक के हुसूल तक और उन जालिमाना फैसलों की वापसी तक ये मुलाजिमीन और इनके साथ रहने वाले इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहनुमा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग इन मुलाजिमीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये बात बरमला सबसे कहता रहा हूँ और एक मर्तबा जब यहाँ पर हमने कलम छोड़ हड़ताल की थी और तालाबंदी की थी तो उस वक्त भी अरबाब इक़्तिदार से यही गुजारिशात की थी कि अगर आप ये कहते हैं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आज आपके ऊपर प्रेशर डालकर अपने नाजायज कामों के लिए आपसे कहता है तो मैं कहता हूं कि वो नाजायज इक़दाम आपके सरबराह होने के बावजूद अगर इन मुलाजिम के लिए उठाए जाएंगे तो फिर आपको इस कुर्सी पर बरसर इक़्तिदार रहने का कोई ये मैं बातें वो कह रहा हूं कि जो मैं मुताल्लिका अरबाब इक़्तिदार के साथ करता रहा हूं। इन मुलाजिमीन के साथ जब से हक परस्ती का ये सिस्टम गया, हक परस्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गए, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इस डीएमसी के मफादात के लिए हर आने वाले अफसर को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे वो एमसी हो, उसको जो है इन मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि ये मुलाजिमीन इस ऑफिस की, इस डीएमसी की जान है और अगर इनके साथ कोई भी ज्यादती रवा रखी जाती, चाहे वो सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रखे या बल्दियात के अफसरान रखें, तो उसके लिए आपसे पहले यहाँ के अफसरान को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। आपके जो जो मुकदमात थे, जो जो मामलात थे, वो मैंने और मेरे साथ अब्दुल वसीम भाई और दीगर लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास रखे। जबकि उसामा कादरी ने इस मौके पर डराया भी। कैसे डराया हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए उसामा कादरी क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड करता क्या है। आप जाइए, फलाना जाए, वो सब एक जबान बोलने वाले लोग अफराद बैठे हुए हैं। वो वहाँ पर रिश्वतों का दौर चल रहा है और वहाँ से जो है वो लेटर लेकर आते हैं। उस लेटर को बुनियाद बनाकर यहाँ के जिम्मेदारान उन अफसरान को वापस करने के बजाय उनको यहाँ पर पोस्टिंग देने की कोशिश करते हैं। और रिश्वत का जो बाजार आज डीएमसी में गर्म है, एक एक इदारे के एक एक चीज़ की खबर मेरे पास मौजूद है। कहाँ पर जाकर पैसे वसूल किए जाते हैं, किस तरह से बारगेनिंग होती है, किस तरह से पोस्टिंग देने के लिए पैसे तलब किए जाते हैं, मुझे सब मालूम है। मत कीजिए ऐसा। अगर ऐसा करने की कोशिश और मजीद की गई तो यकीनन ये अवामी इज्तिमा जो आपको नज़र आ रहा है, ये कोई MQM के कारकुनान नहीं है, बल्कि इस बल्दिया बस्ती के वो मुलाजिमीन हैं। अगर इन्होंने धरना दिया, अगर इन्होंने जो है तालाबंदी की, तो फिर इस DMC को चलाना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि इस मौके पर बल्दिया बस्ती के साबिक वाइस चेयरमैन और MQM पाकिस्तान के सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन शाकिर अली ने अपने खिताब में क्या कहा वो भी सुनिए। अगर SCUG इतनी ज़रूरी है तो हेल्थ डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है? अगर SCUG इतनी ही ज़रूरी है तो लोकल गवर्नमेंट के सिवा बकिया सिंध हुकूमत के और इदारों में क्यों नहीं है? अगर SCUG इतनी ही ज़रूरी है तो पुलिस डिपार्टमेंट में या होम डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? SCUG बल्दियात में क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस बात की आईनी तौर पर जमानत देता है कि मकामी इदारों में मकामी शख्स हुकूमत करेगा, लेकिन अगर मकामी शख्स की हुकूमत बन गई तो फिर वडेरे की हुकूमत टूट जाएगी।
उस वडेराना शाही निज़ाम को कायम रखने के लिए, मैं सिंधी अफसरान नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मुतासिब अफसरान को जगह दें यार। उस SUG के काले कानून के तहत साइड पे हो यार। इस शहर के ऊपर काबिज या कब्जा कराया जा रहा है। खुदा न खास्ता मुझे कोई खबर दे कि वो कौन सा कानून है। जब हम आइन की बात करते हैं तो आइन तकाजा करता है कि हम सब बराबर हैं, तो फिर ऐसी उनमें कौन से सुरखाब के पर हैं कि उन्हें थरपारकर से यहाँ लाकर जिला बस्ती में पोस्ट कर दिया जाए। MQ पाकिस्तान लेबर डिवीज़न के तहत आज एक इज्तिमा हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत अहम बातें की गई, यानी कि आने वाले दिनों में धमाधम मस्त कलंदर होगा। लेकिन हमारी एक दरख्वास्त MQM के डिप्टी कन्वीनियर, राब्ता कमेटी के रुकन और रुकन कौमी असम्बली से है कि बल्दिया वस्ती से थोड़ा बाहर आइए। बल्दिया शर्की में देखें कि असातिज़ा के नाम पर SUG अफसरान के सहूलतकार कौन हैं जो असातिज़ा की वेरिफिकेशन के नाम पर क्या डिमांड कर रहे हैं। हम आपको फिगर भी बता सकते हैं और क्या क्या हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी। लेकिन आप बल्दिया वस्ती से बल्दिया शर्की निकलें, वहाँ पर भी आपके ही अफसरान हैं, लेकिन वो SUG अफसरान के सहूलतकार क्यों बने हुए हैं। थोड़ा सा हाथ पैर आगे तक फैलाइए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।